हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमारी अन्य वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे आप वीडियो का खुलकर मजा लीजिए। तो संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर गायक के अपने अलग अलग सुर और अलग अलग आवाज़ें हैं और ध्वनि इतनी बेहतरीन होती है, सुनकर दिल को आनंद ही आ जाए। तो आज आपको ऐसे ही एक महान गायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गायकी को 100 साल हो चुके हैं, लेकिन वो इतने महान गायक हैं कि अपने गीतों के माध्यम से वो आज भी जीवित हैं। महान गायक तलत महमूद की उदारता और उनके प्रशंसकों द्वारा उनके प्रति दिखाए गए स्नेह की कई प्रतिष्ठित कहानियां हैं। एक बार उन्हें लगभग बंधक बना लिया गया था जब तक कि उन्होंने गांव वालों के लिए गाना नहीं गाया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका सेहर जमान, जो तलत महमूद की पोती हैं, याद करती हैं वे 1956 में पूर्वी अफ्रीका में प्रदर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही उनकी ट्रेन एक गांव से गुजरी, खबर फैल गई और गांव वालों ने उनका घेराव कर लिया और मांग की कि वे उनके लिए गाने के बाद ही जाएं। वे नाराज थे कि उनके शहर का नाम उनके दौरे में शामिल नहीं था। इसके बाद अचानक प्रदर्शन के लिए तुरंत व्यवस्था की गई और उन्हें शाम को जाने दिया गया। और उनकी कला के प्रति ऐसा प्रेम था जो कभी कभी पागलपन की तरह नजर आता था। महमूद की आवाज़ ने उन्हें कई जगहों पर पहुंचाया। वे स्वतंत्र भारत में संगीत यात्राएं शुरू करने वाले पहले गायक थे। एक अन्य घटना में 1968 में त्रिनिदाद में बेकाबू भीड़ ने उनके लिए कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करना असंभव बना दिया था। वे सेना के लिए ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने के लिए लद्दाख भी गए थे। उनकी मखमली कोमल आवाज़ सचमुच कानों के लिए संगीत थी। अपने हुनर की बदौलत उन्होंने कम उम्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे कई सुपरस्टार्स की आवाज़ वे खुद बन गए। हर कलाकार अपनी कला के रूप में विरासत छोड़ जाता है। तलत महमूद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गीत लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। तलत महमूद के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए जब सैकड़ों प्रशंसक दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एकत्र हुए, तो वे गायक अमरीश मिश्रा के साथ गायक के लोकप्रिय गीतों को गाते हुए नजर आए। इसके बाद सेहर जुमान ने बुक टॉक की, जिसमें उन्होंने अपने बॉम्बे नाना के साथ बिताए कई किस्से साझा किए। उन्होंने दिवंगत गायक की ऐसी कई कहानियों को एक साथ रखा है और अपनी किताब तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी में उनके सफ़र के बारे में लिखा है। जमान ने तलत महमूद को और उनकी कला के सम्मान में जश्न ए तलत नामक उत्सव भी शुरू किया है। शेर जमान कहती है, मेरे दादाजी का संगीत मेरे जीवन की ध्वनि है। सुनहरी आवाज़ के पीछे छिपे एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ पेश करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने याद किया कि मात्र तब अवकाश के बाद जिस दिन उन्होंने काम फिर से शुरू किया, उन्हें अपने बच्चे को घर पर छोड़कर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रास्ते में तलत महमूद का गाना रेडियो पर बजने लगा और मेरा मूड तुरंत ठीक हो गया। मुझे समझ में आ गया कि लोग उनकी मधुर आवाज़ के लिए क्यों पागल थे और मुझे पता था कि मुझे उनके संगीत को जीवित रखने के लिए कुछ करना होगा। तभी उन्हें जश्न तलत का विचार आया। इसके बाद मूविंग सोल्स द्वारा एक डांस सीक्वेंस पेश किया गया। मीडिया नेटवर्क्स के संस्थापक सीईओ सुदेश चावला कहते हैं, हमें उस्ताद तलत महमूद को यह अनूठी श्रद्धांजलि पेश करते हुए बेहद सम्मानित महसूस हो रहा है। उनकी आवाज़ युगों युगों से गूंजती आ रही है और हम ईश्वर के बेहद आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को भारतीय संगीत में उनके असाधारण योगदान की एक उपयुक्त स्मृति बनाने में हमारी मदद की। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग इस शाम के मुख्य अतिथि थे। ये कार्यक्रम मीडिया नेटवर्क्स और जश्न तलत बाय सेहर जमा द्वारा आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित गणों को काफ़ी आनंद आया था और काफ़ी कार्यक्रम के अंत तक उन्हें काफ़ी प्रस्तुतियां भी देखने को मिली थी। और लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल पूरी दुनिया में मशहूर है। 1871 में इस हॉल को शुरू किया गया था। हॉल की ओपनिंग क्वीन विक्टोरिया ने की थी। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हॉल उनके पति प्रिंस अल्बर्ट की याद में बनाया गया था और इस हॉल को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हॉल में गिना जाता है। दुनिया भर के कलाकार इस हॉल में अपने कार्यक्रम करते हैं। इस हॉल के इंडिया कनेक्शन पर बात करते हैं। 1871 में शुरू हुए इस हॉल में किसी भारतीय कलाकार का पहला कार्यक्रम 100 साल से भी ज़्यादा समय बीतने के बाद हुआ। 1974 में इस हॉल में लता मंगेशकर को आमंत्रित किया गया था। लता जी उस समय करीब 45 साल की थी। हिंदुस्तान में उनका बहुत नाम हो चुका था। 24 फरवरी 1924 को जन्मे महान गायक कलाकार तलत महमूद
इस हॉल में पेशकश हुई थी। धन्यवाद आप सभी का।